हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गले की जानी मानी इन्फेक्शन के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में। जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है और बेस्ट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के लिए कौन कौन सी है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिलाइटिस क्या है। टॉन्सिल लिम्फाइड टिश्यू का एक पार्ट होता है। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होता है। एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं टॉन्सिल। हमारे गले में 2 लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट का क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे गले में एंटर करेगा, उसको वहीं पे पकड़ के मार देना। टॉन्सिल हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब भी हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस और अदर पैथोजेंस जो होते हैं ये एंटर करते हैं हमारे गले में। तो इन सेल का काम है उसको पकड़ देना और मार देना। तो ये बार बार मारते हैं और इन्फेक्शन भी बार बार होती है। तो एक स्टेज आती है जब ये टॉन्सिल खुद इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ये जो साइन एंड सिम्टम्स है बच्चों में भी देखे जा सकते हैं और बड़ों में भी देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इसका सिम्टम्स जो है, गले में क्या है, जो टॉन्सिल है बहुत ज्यादा स्वलन होंगे, सूजे हुए होंगे और बहुत ज्यादा लाल होंगे और गले में दर्द बना रहेगा और स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, सोर थ्रॉट, गले में खराश होगी और जो लिम्फ नोड हैं वो स्वलन होंगे और हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। तो फीवर होगा 102 टू 103 के बीच देखने को मिलेगा और कई के केसेस में तो सर दर्द भी देखने को मिलता है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे के मुंह से स्मेल आ रही है, एक बैड ब्रीथ रहेगी। तो ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करेंगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपने क्या करना है, आपने गार्गल करना है। गार्गल आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने नमक का डालना है, उसको बॉयल करने के लिए रखना है। जब वो नॉर्मल में आ जाए तो आपने उसे गार्गल करने हैं सुबह और शाम। बिटाडीन गार्गल भी कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, कैलेंडुला मदर टिंचर आता है होम्योपैथी में, वो पानी में डाल के उससे भी गार्गल कर सकते हैं। बट जो सबसे इफेक्टिव है वो है नमक वाला पानी। अगर आप नमक वाले पानी से गार्गल करेंगे सुबह और शाम, इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन बार बार हो रही है और आप चाहते हो ये इन्फेक्शन अगर हो गई है ज्यादा ना बढ़े, तो आपको क्या चीजें यूज नहीं करनी, आपको ठंडी चीजें यूज नहीं करनी, खट्टी चीजें यूज नहीं करनी और जो बासी खाना हो गया ये यूज नहीं करना। अब खट्टी चीजें क्या आ गई, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, लेमन हो गया, ये चीजें यूज नहीं करनी जो भी खट्टी होंगी। और ठंडी चीजें क्या होगी, आइसक्रीम होगी, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये नहीं आपने इस्तेमाल करना। बाकी बासी खाना होगा, लोग क्या करते हैं, खाना बना के फ्रिज में लगा देते हैं और 2 से 3 दिन खाते रहते हैं, ये गलत रहता है। और जो बच्चे बीमार हैं, जैसे इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको जो है फ्रेश खाना दें और मसाले वाली चीजें ना दें सर। अब कई बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, इन्फेक्शन बार बार हो रही है, एंटीबायोटिक का कोर्स भी कर लिया है, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि एलर्जिक फैक्टर रहता है, वहां पे हम लोग एलर्जी टेस्ट वगैरह करवाते हैं। वैसे अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर इन्फेक्शन जो है बार बार हो रही है तो उसमें कुछ एलर्जी टेस्ट लिखते हैं हम लोग, वो करवाने जरूरी हैं। तो उसके बाद ही ऐसे केसेस को मैनेज किया जाता है।
अब बात करते हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक ले लेके थक चुके हैं, अब आप एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है। फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। जो टॉन्सिल होंगे वो स्वलन है और बहुत ज्यादा लाल रंग के हैं और थ्रॉबिंग सेंसेशन है, बहुत ज्यादा दर्द है और साथ में हीट सेंसेशन है। जैसे ही हाथ रखेंगे ना, फील होगा आपको कि हीट है और साथ में गले में एक दबने जैसा एहसास होगा और हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। तो ऐसे केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अब डोज की बात करते हैं तो बच्चे जो हैं 30 नंबर जो मैंने बताया, बच्चे एक ड्रॉप लेंगे डायरेक्टली टंग पे। अगर वो डायरेक्टली टंग पे एक ड्रॉप नहीं ले सकते, क्या करें, एक चम्मच पानी लें, उसमें एक ड्रॉप डालें और सुबह दोपहर शाम आप बच्चों को पिलाएं। अब बड़ों की बात करती हूँ तो 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल। टॉन्सिल बहुत स्वलन है और पेनफुल बहुत ज्यादा है और साथ में छाले भी हो गए हैं मुंह में और जो साथ में जो मुंह की स्मेल है बहुत ज्यादा बैड है, बैड ब्रीथ है मिल रही है। तो इन केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें वही बच्चा जो है वो एक ड्रॉप लेगा डायरेक्टली टंग पे, नहीं तो पानी में डाल के, और जो बड़े लोग हैं 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है हेपरसेल 30। सपोरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो टॉन्सिल में पस भी पड़ना शुरू हो गई और गले में एक चुभने जैसा दर्द है जो कि कान तक आ रहा है। ये इसके हैं सिम्टम्स। इसमें क्या बच्चों को एक ड्रॉप आप देंगे, अगर वो डायरेक्टली नहीं लेना चाहते तो पानी में डाल के आप एक चम्मच पानी लें, एक ड्रॉप डालें, सुबह दोपहर शाम आप दें। बड़ों की बात करती हूँ तो 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, दिन में 3 बार। नेक्स्ट है ब्राइटा कार्ब 30। गले में एक चुभने जैसा दर्द है, इसके जो सिम्टम्स हैं ब्राइटा कार्ब के, और साथ में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा डॉक्टर साहब, लिक्विड फिर भी थोड़ा ले रहा है पर सॉलिड फूड बिल्कुल नहीं ले पा रहा। तो इन केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों के लिए एक एक ड्रॉप दिन में 3 बारी और बड़ों की बात करूं तो 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्वेक्कम मदर टिंचर। अगर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, टॉन्सिल बहुत स्वोलन है, पेनफुल है, तो इसमें आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें 10 to 15 ड्रॉप डालने हैं, सुबह दोपहर शाम पीने हैं। ये बड़ा आदमी पी सकता है, उसकी डोजेज है। अब बच्चों की बात करती हूँ तो बच्चे 5 to 10 ड्रॉप ले सकते हैं पानी में डाल के, बहुत ही इफेक्टिव है ये भी। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलम 200। ये आप मैंने मेडिसिन लेनी है 15 से 16 दिन में सिर्फ एक खुराक। ये कैसे ले, इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं बहुत ज्यादा ड्राई कफ है, हैकिंग कफ है और साथ में टॉन्सिल जो है बहुत स्वेल हो गए हैं और उसके साथ स्वेटिंग बहुत ज्यादा है और वेट लॉस हो रहा है। तो बड़ों की खुराक मैंने बता दिया, 15 से 16 दिन में एक बार लेनी है। तो जो बच्चों की बात करूं तो 20 डे में एक खुराक आप उन्हें दे सकते हैं। ये होगी कुछ सिम्टम्स और साथ में मेडिसिन कौन सी हैं और साथ में सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है टॉन्सिलाइटिस के लिए। अब मैंने बात की थी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, जो इन्फेक्शन बार बार हो रही है, जो मैंने अभी मेडिसिन लास्ट में बताई है ट्यूबरकुलिनम 200। इसके सिम्टम्स तो बताए हैं पर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब जो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन मस्ट है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएं, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, इसको नजरअंदाज ना करें। अपने नियर बाई डॉक्टर जो भी हैं जिन्हें इन्फेक्शन बार बार हो रही है उन्हें कंसल्ट जरूर करें। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।